वेलकम टू डाटा वाइज प्रो। आज हम बात करते हैं ऑपरेटर्स इन पाइथन। और पाइथन में मल्टीपल टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं: अरिथमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन, लॉजिकल, आइडेंटिटी, मेंबरशिप, बिट वाइज। और फिर इनकी प्रेसिडेंस भी है कि कौन से ऑपरेटर्स को प्रेसिडेंस है। फॉर एग्जांपल ब्रैकेट्स को सबसे पहले देखा जाता है, उसके बाद डिवीजन को, मल्टीप्लिकेशन को। आपने क्लासेस में पढ़ा होगा डीएमएस रूल। और ये है क्या, ये कंडीशंस में बहुत काम आते हैं हमारे, आपने जब लॉजिकल कंडीशंस लगानी हो। तो आज हम बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की, जिसमें आता है आपका प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, एक्सपोनेंशिएशन और फ्लोट डिवीजन। आपको इन चारों का तो आइडिया होगा, लेकिन ये तीनों भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। हम कोई तीन वेरिएबल ले लेते हैं। इनकम इज इक्वल टू 10,000 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। एक्सपेंसिस इज इक्वल टू 3,500, ठीक है। टैक्स रेट हम कर लेते हैं 0.20। तो अगर हमें कोई ये कहे कि रेवेन्यू कैलकुलेट करना, तो रेवेन्यू होता है आपका, आपने प्लस करना होता है इनकम और एक्सपेंसेस का। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, लिख सकते हैं रेवेन्यू इज इक्वल टू इनकम प्लस एक्सपेंसेस, ठीक है। तो अब ये प्लस कर देगा दोनों अमाउंट्स को। प्लस का ये शिफ्ट दबा के इक्वल टू के साइन, जो बटन है उसके ऊपर प्लस का साइन होता है, ठीक है। और अगर मैं प्रिंट करूं रेवेन्यू को, ठीक है, और रेवेन्यू इज इक्वल टू क्या होता है देख लेते हैं कि ये ऐड करता है या नहीं करता, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो ये इसने अर्थमेटिक ऑपरेशन कर लिया। 10,000 प्लस 3,500, तो टोटल आ गया रेवेन्यू 13,500, ठीक है। आगे हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन को। सब्ट्रैक्शन की एग्जाम्पल हम प्रॉफिट से ले लेते हैं कि प्रॉफिट इज इक्वल टू आपका होता है इनकम एंड माइनस एक्सपेंसेस, ठीक है। हम प्रॉफिट को प्रिंट करवा कर भी देख लेते हैं। प्रॉफिट आगे आ गया आपका प्रॉफिट वेरिएबल, इसको रन किया और वो देखिए 6,500 प्रॉफिट आ गया। उसने उसको प्लस किया और इसको सब्ट्रैक्ट किया। अच्छा, आगे हम अब मल्टीप्लिकेशन को देख लेते हैं, ठीक है, कि मल्टीप्लिकेशन से क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन फॉर एग्जांपल हम टैक्स ले लेते हैं कि टैक्स इज इक्वल टू इनकम मल्टीप्लाई 8 के ऊपर वाला शिफ्ट 8, तो ये स्टेरिक साइन आ जाएगा, टैक्स अंडरस्कोर रेट। पाइथन में जो मल्टीप्लिकेशन है ये वाला स्टेरिक है, ये एक्स नहीं है, ठीक है। और प्रिंट करूं अगर मैं टैक्स को, तो क्या ये मल्टीप्लाई करता है या नहीं देखते हैं। तो उसने मल्टीप्लाई किया और टैक्स 2,000 टैक्स होगा, ठीक हो गया। कि जो उसकी इनकम थी और जो उसका टैक्स रेट होता है उसको मल्टीप्लाई किया, तो वो आपका टैक्स आ गया। अच्छा, डिवीजन को हम देख सकते हैं कि एक्सपेंस रेशो इज इक्वल टू आपके आगे एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय इनकम, ठीक है। अब मैं प्रिंट करता हूँ एक्सपेंस रेशो, तो हम देख लेते हैं कि ये होता है या नहीं। तो आपका आ गया 0.35। डिवीजन होगी है आपके, जो जितने एक्सपेंसेस थे और जो इनकम थी उसको डिवाइड किया। और ये कैलकुलेशन ठीक है या नहीं, तो हम जनरल कैलकुलेटर भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक्सपेंसेस से हमारे कितने 3,500, ठीक है, और डिवाइडेड बाय इनकम थी 10,000, तो 0.35 एक्सपेंस रेशो आ गई, ठीक है। अच्छा, आगे हम बात कर लेते हैं एडवांस्ड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। एडवांस्ड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हमारे पास आ जाता है मॉडुलस, एक्सपोनेंशिएशन और फ्लोट डिवीजन। मॉडुलस क्या है? मॉडुलस, आप जब डिवीजन डिवीजन करते हैं, डिवीजन तो हो जाती है, लेकिन आपके पास देखो, अगर मैं डिवाइड करूं 3 को 5 के साथ, तो आपके पास एक रिमाइंडर आएगा, क्योंकि अगर वो फुल डिवाइड नहीं होता, तो वो जो रिमाइंडर होता है उसको हम मॉडुलस कहते हैं, ठीक है। पाइथन में रिमाइंडर को मॉडुलस कहा जाता है। तो फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि प्रिंट 5 मॉडुलस 3, ये परसेंटेज का साइन है, ठीक है। अब देखते हैं क्या आता है, 2। 2 क्यों आया? क्योंकि जब
5 को डिवाइड करें 3 के साथ तो 2 एक रिमाइंडर आता है इसका, ठीक है। तो 3 1 ज़ार 3, 5 गया तो 2 रिमाइंडर आया, तो ये ट्रू है। सो आपका जो मॉडुलस है वो क्या हुआ, मॉडुलस इज रिमाइंडर। और नेक्स्ट क्या है, एक्सपोनेंशिएशन। ओके, तो अगर आपके पास ये आए कि 5 और उसको जो है उसकी पावर जो है 10 कितनी होती है। सो 5 पावर 10 क्या है। एक तरीका तो ये है कि मैं मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करता जाऊँ, ठीक है, तो वो बहुत लेंथी हो जाएगा। सो मॉडुलस इज आपने 2 स्टेरिक लगाने हैं, 5 लगाना है, ठीक है। तो देखते हैं तो ये 3125 हो गया। और लेकिन अगर हमारा यूजुअली हमारा कैलकुलेटर पर ये चीज़ हो रही होती है, तो ये चीज़ नहीं है, ठीक है। सो पावर आपका क्या है, 2 स्टेरिक। और लास्टली फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन क्या है, फ्लोर डिवीजन मैं करूँ प्रिंट 5 डिवाइडेड बाय 3। अब डिवाइड बाय होता है ये, अब सिंपल अगर मैं डिवाइड बाय 3 करूंगा तो आंसर आता है 1.66667 समथिंग, ठीक है। लेकिन अगर आपको मैं दो ये यूज करूं डिवीजन की स्लैशेस फॉरवर्ड स्लैशेस, ठीक है, अब अगर प्रिंट करूंगा तो वो 1 आएगा, विच मीन्स कि वो जो डिवीजन का आंसर होता है वो उसको लोअर कर देता है, ठीक है। मतलब उसने ना ये 1.000 पॉइंट सिग्निफिकेंट खत्म कर देता है, वो लोअर ले जाता है। आपको अगर हम पढ़ा हो कि हम 1.6 लिखा हो तो हम उसको राउंड कर लेते हैं उसके साथ 2 के साथ, ऐसे ही है। या 1.3 लिखा हो तो हम उसको राउंड कर रहे होते हैं 1 के साथ, तो ये राउंड करता है लेकिन लोअर करता है। सो फ्लोर डिवीजन इज राउंड इनटू लोअर साइड। तो 1.6 था लेकिन उसको उसने राउंड करना है लोअर की तरफ, तो अब आंसर आएगा 1। तो ये थे हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पाइथन में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स को, असाइनमेंट ऑपरेटर्स कैसे हैं और ये कैसे काम करते हैं। अगर यहाँ से आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू।